Hello students, this video is part 3rd of the chapter friction. So today's topic is, let's start from the topic rolling friction. Now Bujo is asking, can we reduce friction to zero by polishing surfaces or using large amount of lubricants? No, we cannot overall eliminate the friction. तो जो फ्रिक्शन है हम पूरी तरह से कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड. नो सरफेस इज ईदर परफेक्टली स्मूथ. सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर. इट मीन्स कि हम पूरी तरह से फ्रिक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं और कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है. सब में कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हमेशा रहती हैं. Next is wheels reduce friction. With the help of wheels we can reduce friction. आपने देखा होगा कि as you can see figure 14.14 यहाँ पे एक बैग है और बैग में व्हील्स लगे हुए हैं, है ना. दिस इज सूटकेस. तो क्या होता है कि ये जो व्हील्स होते हैं ये हेल्प करते हैं बैग को कैरी करने में, ये रोल करते हैं इजीली और इस वजह से फ्रिक्शन क्या होता है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है. इसको इजी हो जाता है कैरी करना. फिगर 12.15 यहाँ से भी आप समझ सकते हो. एक्टिविटी 12.4, इसमें आपको कुछ पेंसिल्स लेनी है सिलेंड्रिकल शेप में और आपको उनके ऊपर उनको पैरेलल में रखना है टेबल पर और उसके बाद उन पे बुक रखनी है जैसे कि फिगर में दिखाया है. फिर आपको पुश करना है हल्का सा बुक को. तो आप क्या देखोगे कि जो पेंसिल्स हैं वो क्या होगी, रोल होगी. तो रोल होने की वजह से बुक को हम इजीली पुश कर पाएंगे. क्लियर. So, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. जब एक बॉडी रोल करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन. इसके मोशन में जो रेजिस्टेंस लगेगा उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. रोलिंग रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को और ये हमेशा ईजी होता है टू रोल than to slide a body over another. That is the reason it is convenient to pull luggage fitted with rollers. Clear? So next is sliding friction. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. Common example sliding friction के ball bearing between hubs and the axles of ceiling fans and the bicycles. Next topic is fluid friction. Fluid in the sense of science, fluid का means air और water दोनों होता है, दोनों को मिला के हम fluid कहते हैं. तो we all know that air is very light and thin, लेकिन उसके बावजूद भी air exert करती है frictional force on objects moving through it. Similarly, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. Air और water दोनों ही फ्लूइड दोनों ही क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे जो उनके थ्रू मूव कर रहे हैं. क्लियर. सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम. और फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्सर्ट होती है बाय फ्लूइड्स उसे हम ड्रैग भी कहते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्लूइड में डिपेंड करती है स्पीड पे विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. फ्रिक्शनल फोर्स और किस पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पे, ऑब्जेक्ट की शेप पे और ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करेगी एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड उस पर भी डिपेंड करेगी. सो when objects move through fluids they have to overcome friction acting on them. In this process they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. So objects are given
स्पेशल शेप्स। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे अलोंग वाटर या फिर एयर, तो उन्हें उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि उनको एक स्पेसिफिक शेप्स दी जाती है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उन पे कम लगे। तो ये जो आइडिया है शेप्स का, ये आइडिया कहाँ से आया साइंटिस्ट को? नेचर से आया। जो शेप होती है बर्ड्स की और फिशेस की, तो उसी तरह से ऑब्जेक्ट की शेप बनाई गई कि वो एयर में और वाटर में ईजिली मूव कर सकें। Their bodies must have evolved in shapes which would make them lose less energy in overcoming friction. तो इसी तरह से स्ट्रीमलाइन जैसी शेप होती है फिशेस की, उसी तरह से शेप दी जाती है शिप्स को और एरोप्लेन को। You read about these in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो similarities in shape of the bird and the aeroplane. All vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. तो इस तरह से इन्हें ऐसे शेप दी जाती है बर्ड्स के जैसी, so that they can minimize or reduce the force of friction. Thank you.